हरियापुर गांव। सुबह की हल्की धूप और उसी धूप में खोया हुआ एक आदमी, रघुवीर लोहार। गांव के एक कोने में उसका छोटा सा मिट्टी का घर था। उस सुबह भी रघुवीर अपने पुराने घिसे हुए औजार उठाकर काम पर निकल रहा था। पीछे से उसकी पत्नी राधा की आवाज आई। कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर सुबह कुछ उम्मीद लेकर जाते हो और हर शाम खाली हाथ लौट आते हो। पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है। रघुवीर धीमे से बोला। क्या करूं राधा, किस्मत ही फूटी है। कुछ संभलने लगता है तो कोई ना कोई दुख गिर पड़ता है। पहले तू बीमार पड़ी, फिर रतन को चोट लगी और सब बचत खत्म। अब बस ऊपर वाले का ही भरोसा है। इतने में 10 साल का रतन दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख भी थी और कुछ कहने का डर भी। पिताजी, कई दिनों से मन कर रहा है कि अच्छा खाना खाऊं। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? एक दिन मैं पड़ोस की ताई अम्मा के घर गया था। उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और भगा दिया। राधा की आंखें वहीं भर आईं। रघुवीर का दिल फिर से टूट गया। बेटा, हमारे दिन भी बदलेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरा दिल जो चाहेगा वो खाएगा। लेकिन उसका अपना मन अंदर से टूट चुका था। रघुवीर चौराहे की अपनी छोटी लोहार की दुकान पर पहुंचा। भट्टी जलाकर काम शुरू किया, लेकिन हथौड़ा उठाते ही उसे महसूस हुआ अब बाजों में पहले वाली ताकत ही नहीं बची। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं! घंटों बीत गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। तभी गांव का मुखिया आ पहुंचा। उसके साथ था बाली, वही आदमी जिसे दूसरों के दुख देखकर हंसी आती थी। मुखिया हंसकर बोला। क्या हुआ रघुवीर? हाथों में दम नहीं रहा? लेकिन बाली ने जहर उगल दिया। मुखिया जी, इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया पूरे गांव को बर्बाद कर रही है। दोनों हंसते हुए चले गए। रघुवीर वहीं बैठा रह गया और एक भारी आवाज उसके दिल से उठी। हे भगवान, मैंने किसका बुरा किया? ना चोरी, ना बेईमानी, फिर ये दुख क्यों? शाम को वो थका हारा घर लौटा। राधा ने पूछा, क्या हुआ रघु, इतना उदास क्यों? रघुवीर की आंखें भर आईं। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से मुखिया और बाली मेरी किस्मत पर हंसते रहे। मैं तुम्हारे लिए खाने तक को नहीं ला सका। राधा ने गहरी सांस ली। भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन रघुवीर ने मन ही मन कहा, 10 साल से यही सुन रहा हूं। अगले ही दिन वो घर से निकला और सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा। दिल में एक ही सवाल धड़क रहा था। क्या जिंदगी का यही अंत है? गांव की सीमा पर राजा का मुखिया मिला। वही तानाबाजी, वही हंसी, लेकिन रघु चुप रहा और जंगल में और आगे चला गया। घने जंगल में अचानक उसे किसी की चीख सुनाई दी। कोई है? मेरी मदद करो। रघु दौड़ा तो देखा एक साधु जमीन पर गिरे पड़े थे। महाराज, आपको क्या हुआ? पैर में मोच आ गई है। कई दिन से यहाँ पड़ा हूँ। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो बच नहीं पाऊंगा। रघु ने बिना सोचे कहा। मैं पानी लागाऊं। साधु ने अपना कमंडल उसे दे दिया। रघुवीर 2 मील दूर तालाब की ओर भागा। टांगें थक चुकी थीं, लेकिन उसका वचन जिंदा था। तालाब पर पहुंचकर जैसे ही उसने कमंडल डुबोया, तालाब से घना धुआं उठा और एक भयानक डायन की आकृति बन गई। रुक जा, ये तालाब मेरा है। अगर जल चाहिए तो मेरी पहेली का उत्तर दे। पहेली ये थी। एक ऐसा घर जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला हो, पर न दीवारें हों, न दरवाजे, न जमीन, फिर भी सब उसमें समाया हो। कौन सा घर है? रघु ने कुछ पल आंखें बंद कीं और जवाब दिया। मनुष्य का मन। डायन हंस पड़ी। पहली बार किसी ने सही उत्तर दिया है। जा, जल ले जा। रघुवीर जल लेकर लौटा। साधु ने पानी पीकर मुस्कुराया। तू पहला मनुष्य है जिसने मेरी परीक्षा पार की। ये लो, मेरी ओर से भेंट।
और उनके सामने रंग बिरंगी रोशनी के बीच एक सुंदर मायावी हिरन प्रकट हो गया। साधु बोले, इसे अपनी बेटी की तरह पालना, यही तेरी किस्मत बदलेगा। घर आकर रघुवीर ने सारी कहानी राधा को सुनाई। रतन तो हिरण को देखकर खिल उठा, पर गांव में खबर फैलते ही लालच बढ़ता गया। जमींदार आया। हिरन बेच दे, कितना भी पैसा दूंगा। रघु ने मना कर दिया। फिर व्यापारी आया। 2 गुनी कीमत दूंगा। रघु ने फिर मना किया। ये भेंट है, इसे बेचना पाप होगा। कुछ ही दिनों में हिरन उनके परिवार का हिस्सा बन गया।